नमस्कार, पॉलिटिकल अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। बिहार चुनाव को लेकर जगह जगह हर नुक्कड़ पे, हर चौक पे चुनावी चर्चा जरूर आपको देखने मिलेगा, क्योंकि ये बात ऐसे ही नहीं कहा गया है कि बिहार के रग रग में पॉलिटिक्स है। और हम लगातार बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वहाँ का चुनावी माहौल, हर अपडेट हम आप तक पहुँचा रहे हैं। लोगों की राय क्या है, बिहार की जनता इस बार क्या सोच रही है, इसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं आलमनगर विधानसभा क्षेत्र में। हम ये गांधी चौक मार्केट है ना, अंबेडकर चौक, ये अंबेडकर चौक चौसा मार्केट ना, चौसा बाजार और अंबेडकर चौक ये मार्केट है। कुछ सज्जन पुरुष यहाँ बैठे हुए थे। हमें लगा क्यों नहीं इनसे चुनावी माहौल पे चर्चा की जाए और क्षेत्र के बारे में ही थोड़ी बात हो कि आखिर यहाँ से वर्तमान के जो विधायक है वो जेडीयू से है, नरेंद्र नारायण यादव जी, आखिर क्षेत्र में कितना कामकाज किए हैं, साथ ही साथ बिहार के विकास को लेकर यहाँ की जनता क्या सोच रही है, ये जानेंगे हम इन लोगों से। सर, क्या नाम हुआ? सूर्य कुमार पटवे। कैसा सर, क्षेत्र में आपके कैसा काम हुआ है? आलमनगर का काम बहुत अच्छा काम हुआ है। हाँ, यहाँ का विधायक जो है नहीं, हाँ। 7 बार से ये विधायक बन रहे हैं, मंत्री भी बन रहे हैं और काम भी बहुत अच्छा किए हैं क्षेत्र का। हाँ। हाँ, क्या विकास किए क्षेत्र में? रोड, नाला, पुल, पुलिया, हर तरह का विकास जो होना चाहिए, हाँ। वो हर तरह का विकास किए हैं। कुछ कमी है कि नहीं? कमी कुछ नहीं, बहुत विकास किए। आलमनगर खुशी है, एकदम खुशी है और टाइम भी देते हैं जनता के साथ। हमको क्षेत्र में हमको तो लगता है कि बराबर क्षेत्र में रहते हैं। ऐसा लगता है कि रात में मैंने 24 घंटा में 3-4 घंटा ही सोते होंगे, 3-3 बजे भोर तक वो जनता से मिलते रहते हैं। अचंभे की बात है, पहली बार शायद ऐसे विधायक जी से इतनी जनता खुश नजर आ रही है कि विधायक जी मतलब क्षेत्र में आते हैं। कई ऐसे विधानसभा में गए, वहाँ तो लोग कहते हैं विधायक जी को हम जानते ही नहीं है कि है कौन, और कभी देखे ही नहीं, दिखते ही नहीं है क्षेत्र में। लेकिन ये तो आलमनगर की खुश नसीबी है कि विधायक जी क्षेत्र में रहते हैं। बहुत अच्छे हैं, 7 बार से विधायक है, मंत्री है, बहुत अच्छा काम करते हैं। किसी भी जनता से ये कि अगर कोई गरीब आदमी मिलना चाहे तो उससे भी बात करके पूरा उसको मैंने संतुष्ट करके तभी वो हटते हैं। अगर 1000 आदमी भी है उनके यहाँ चले जाएंगे तो सबका बैठने का सीट देंगे। अगर एक भी जनता खड़ा है तो वो अपने भी खड़े रहते हैं। इस ढंग का विधायक है वो। बिहार के विकास पे चलते हैं सर। आप तो अपने क्षेत्र में खुश हैं, लेकिन बिहार से कितना खुश है? 20 वर्षों से एक ही पार्टी सत्ता में है, कितना विकास हुआ है? बिहार में तो देखिए ना, बहुत ज़्यादा विकास है। अब देख रहे हैं कि पटना में तो लोग अभी जाते हैं, लोग तो किधर जाएंगे, भुतला जितना ओवर ब्रिज बना है। और हर जगह रोड देखते हैं, पहले का रोड अब का रोड में देखिए, हर जगह रोड है, पुल पुलिया, सब तरह का विकास है। जो होना चाहिए विकास किसी ढंग का भी अति नहीं है। गरीब को जो मिलना चाहिए, जो हक मिलना चाहिए वो भी मिल रहा है। वृद्धा पेंशन में देखबे किए कि 400 था तो उसको 1100 बना दिए। ये सब तो विपक्ष के लिए चुनावी जुमला है, वोट खरीदने का तरीका है। चुनाव से 2 महीने पहले आप इस तरीके से पेंशन राशि बढ़ा देते हैं। काम जो भी होगा तो धीरे धीरे होगा। एक बार बने तुरंत कर दे तो धीरे धीरे काम बनते रहता है। जैसे जैसे उसमें बदलाव होता है काम बनते रहता है। मोदी जी का कितना विकास है बिहार में? मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी बिहार को क्या दे रहे हैं? बिहार को तो देवे न किए, पैकेज दिए मोदी जी बिहार को, और हर तरह से तो उसका भी सहयोग रहते हैं विकास में। मोदी जी का भी सहयोग रहते हैं विकास में। बिहार के विकास में मोदी जी का क्या सहयोग है? सहयोग तो है ही है। जो भी बिहार का विकास होता है उसका भी आता है विकास में, वो भी सहयोग करते हैं विकास में मोदी जी भी। लालू जी कहते हैं कि मोदी जी फैक्ट्री जाके गुजरात में खोलते हैं, यहाँ पे जीतने के लिए आ जाते हैं। बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है, इस बार नहीं जिताएगी। नहीं, ऐसा है कहीं फैक्ट्री, हर जगह फैक्ट्री खुल रहा है। बिहार में भी बहुत फैक्ट्री खुल रहा है। यहाँ भी जैसे कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज खुला अपना मधेपुरा में। हर तरह से मतलब विकास में देखिए कहीं भी कमी नहीं है। और गरीब भी यहाँ का खुश है। गरीब जनता अपने भारत का गरीब जनता भी खुश है और बिहार का भी
सब जनता फिर विपक्ष क्यों कह रहा है कि मोदी जी के महंगाई से बिहार का गरीब त्रस्त है? मैंने कि विपक्ष का तो कहवे करेंगे। अपोजिशन कि लालू जी के समय में क्या हाल था ये रोड का, क्या हाल था सर? रोड का जन चल सकते थे आदमी। अभी अगर आप पहुंचिएगा तो 4 घंटा 5 घंटा में पटना पहुंच जाइएगा, और उस टाइम में 2 रोज लगता था पटना जाने में। हम लोग के यहाँ विजय घाट है, विजय घाट में पुल नहीं था, किस तरह हम लोग जाते थे नाव पे चढ़ के। एक दिन जाते थे तो वहाँ रहते थे, फिर दूसरे दिन आते थे, रात रहना पड़ता था। इसलिए विपक्ष जाने का सुरक्षा का भी बात है, 3 रोज लगता था। सुरक्षा का भी बात है, सुशासन इस टाइम में जो नीतीश जी किए, जिस तरह का सुशासन नीतीश जी किए, नहीं तो रात में लोग चलना नहीं चाहते तो मुश्किल होता था। क्या विकास है, क्या बदलाव है? डबल इंजन की सरकार का क्या फायदा है, मोदी जी का क्या फायदा है? सुनिए, आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? जो अंधकार रहता था पहले, बिजली की व्यवस्था रहती थी, 90 के दशक में चले जाइए तो यह बिहार जो है रीजन ऑफ टेरर था, आतंक का राज था, लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, दिन दहाड़े चोरी डकैती हत्या होती थी। आज आप जानिए कि कहीं भी कुछ हो रहा है क्या? कहीं भी कुछ हो रहा है? पूरा विधि व्यवस्था ठीक है, बिहार सुरक्षा है। सुरक्षा ने पहले तो हम लोगों के यहाँ चारों बगल 2 पार्टी थी, लिबरेशन और फैजान पार्टी, दिन दहाड़े मतलब लड़ाई होते रहता था। आज वैसी व्यवस्था नहीं है। आज तो शांति ढंग से सब सुख और समृद्धि का भोग कर रहा है। क्राइम कहाँ रुका है? क्राइम तो रुका है, क्राइम का ग्राफ रुका है, एकदम रुका है। आपको भी मालूम है क्राइम का तरीका बदल गया है, पहले चक्कू मारा जाता था, अब गोली से उड़ाया जाता है। अपोजिशन हर वक्त विरोधी पार्टी विरोधी बोलते रहेगा, लेकिन आप देखिए हमारे यहाँ जो ये कम्युनिकेशन नहीं था उस समय, तो आने जाने पटना में कितना दिक्कत होती थी। आज जो है नरेंद्र बाबू जो उपाध्यक्ष हैं बिहार विधानसभा के, उनकी देन है कि बाबा विश्व राउत यहाँ जो है पुल बना, जिसके माध्यम से लोगों में काफ़ी खुशहाली है। अब देखिए कि सब मतलब बेरोजगारी मिट गई, लोग मोटरसाइकिल से जाते हैं वहाँ से। बेरोजगारी मिट गई है। बेरोजगारी यहाँ, बेरोजगारी का अर्थ क्या हुआ? क्या समझते हैं बेरोजगारी से? जो आदमी कुछ नहीं करता था वह जाता है मोटरसाइकिल से, वहाँ से माल लाता है, सब्जी बेचता है, हर कारोबार हो रहा है। यह बात जी के लिए बेरोजगारी, रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी तो हुआ है कि नहीं? आप जानिए इतना प्रोडक्ट हुआ, सेविका सहायिका, छोटा छोटा नौकरी दिया है कि नहीं? हर विभाग में बहाली हुई है। बिहार में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है और पलायन रुका नहीं है, ये हर जगह कहा जा रहा है। पलायन के बारे में बोल रहे हैं, विरोधी का कहना, धरातल पे ये सच्चाई नहीं है। एकदम नहीं सच्चाई है। क्या देखते हैं हर विभाग में सर्विस दे रहा है। अभी टीचर का कितना बहाली हुआ, बिहार पुलिस हर चीज में बहाली है, समझे कि ना? विरोधी ऐसे बोल रहा है, लेकिन अपॉर्चुनिटी बढ़ा है लोगों के। देखिए, रीजन ऑफ टेरर मतलब हुआ आतंक का राज, जो उस समय विधि व्यवस्था मतलब लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, दिन दहाड़े आदमी जो है मार दिया जाता था, चोरी होती थी, डकैती होती, वो तो अभी नहीं हो रहा है। आदमी अमन चैन से है। पहले क्या था, होता था लालू जी के समय में। आप देखिए लालू जी के समय में कैसे कैसे क्या हुआ। ये बोलने की बात क्या, कितना बोलेंगे? बोलते रहेंगे तो एक दिन बोलते रहेंगे उसके विरोध में, जो सही विरोध। तब ये तो आदमी सब त्रस्त था, जनता जानती है। वापसी होगी कि नहीं महागठबंधन के? 20 साल हो गया नीतीश जी को, अब गद्दी कितना दिन संभालेंगे? तो जो वैसा आएगा आदमी अच्छा, तो वो अपने ऑटोमेटिक गद्दी पर आएगा। है ही नहीं ऑप्शन? है तो बहुत है उसमें। कौन है विकल्प? कौन है नीतीश जी का विकल्प? कौन है? विकल्प उसी पार्टी में है। एक से एक किसको चाहते हैं आप लोगों को? कौन दिख रहा है नीतीश जी का? अभी जो होगा इलेक्शन, वो नीतीश से के चेहरा पर, उन्हीं की देख रेख पर हो रहा है, उन्हीं के नेतृत्व में होगा। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा? नीतीश जी नहीं होंगे। नीतीश जी होंगे। हाँ, नीतीश ये न हो। अब क्या होंगे यदि वैसा होगा, देखा तो वही होंगे, वही होंगे या वही किसी को बनाएंगे। महागठबंधन का चांस है कि नहीं? क्या सोचते? माइनस हो जाएगा सीट, माइनस होगा। तब इतना जोर लगाए हुए हैं तेजस्वी यादव, यात्रा पे यात्रा निकाल रहे हैं। जन स्वराज का भी आदमी घूमता है। हाँ। और दूसरा पार्टी का निर्दलीय प्रशांत किशोर जी तो कह रहे हैं जेडीयू 25 सीटों पे सिमटने वाली। क्या कहने वाला था? हम लोग बुढ़वा, हम लोग पढ़े लिखे हैं कि नहीं? एक भी प्रशांत किशोर का एक भी सीट बिहार में नहीं होगा। एक भी सीट नहीं होगा। एक भी सीट नहीं होगा बिहार में।
क्यों? मतलब जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं, बार बार वो कह रहे हैं कि जनता के लिए, बिहार के लिए विकल्प है। के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उठा रहे हैं। हाँ, वो अपने स्वार्थ के लिए उठा रहे हैं। कहीं उसका कहीं देन है वो। पटना को बदल दिया, पूरा पटना को बदल दिया नीतीश जी ने। 20 साल से पूरे देश भारत तक के नौकरी लिया, मास्टर में कितना नौकरी दिया, सब कुछ नौकरी दिया। ये तो कहते हैं तेजस्वी जी कि हम थे 17 महीना साथ में, तो ये तमाम लोगों को नौकरी दिलाए। नीतीश जी की नीति ही नहीं है। 15 साल थे तो हर गाड़ी का बेलचा से उठाना पड़ता। नीतीश जी की मूड़ी घुराइएगा ना, बदलाइए जाएगा। बेलचा से गाड़ी उठाना पड़ता था, एखनी जरा से बदलिएगा ना, रास्ते भुला जाइएगा पटना। ऐसा भारत में नहीं कहूँ है। जब नीतीश जी जब किए हैं उतना भारत में कोई देश में नहीं किया है। देश के बाद हाँ हाँ इतना विकास किया नीतीश जी, मतलब बिहार बदल दिए। बिहार में बदलाव तो जरूर हुआ है। सबसे बड़ी बात है, हाँ, आलमनगर विधानसभा की बात चल रही है। आलमनगर विधानसभा क्षेत्र लगातार 1995 से आदरणीय नरेंद्र नारायण यादव विधायक रहे हैं और उनको कई पोर्टफोलियो मिला, और जो भी पोर्टफोलियो मिला है सरकार में, उसमें उन्होंने काम किया है। और उनका जो ये 30 साल का सफ़र है विधानसभा में, ये बहुत मायने रखता है। वैसे तो आलमनगर अब अवैध दुर्ग बन गया है। यहाँ जो है कोई भी पार्टी जल्दी साहस नहीं कर पाती है, लेकिन उनका जो काम काज है, विकास का कार्य हो या जनता से जन सरोकार रखने में बहुत आगे रहते हैं। शादी हो, श्राद्ध हो या और कोई छोटा छोटा फंक्शन हो, सब में वो आते जाते रहते हैं और पब्लिक से जुड़े रहते हैं, पब्लिक की समस्या से जुड़े रहते हैं। तो है, इसलिए उनका अभेद दुर्ग आलमनगर विधानसभा क्षेत्र माना जाता है। ये क्लियर है। बिहार में झुकाव इस बार किस तरफ है? बिहार में भी एनडीए का रुतबा होगा, दबदबा रहेगा एनडीए का। बिल्कुल, उसमें कहीं दो राय नहीं है। एनडीए का ही सरकार बनेगा और 150 से नीचे सीट नहीं आएगा। 70-80 सीट से कम नहीं होगा। क्या बात कर रहे हैं? नीतीश जी के 70-80 सीट से कम नहीं होगा। प्रशांत किशोर जी 25 से कम में सिमट रहे हैं ये उनको। कोटा ना होगा बिहार में। बोलने से क्या होगा? कोटा नहीं होगा। नहीं होगा ऐसा? ऐसा कुछ नहीं होगा। बोलने से क्या होगा? इसी तरह बोलता है अभी। अगले से आरजेडी का सीट लगभग बहुत कम होगा। जो था उससे आधा होना भी मुश्किल है इस बार। तो आधा भी नहीं होगा। आधा भी नहीं होगा। आरजेडी अलग कह रहे हैं, तेजस्वी जी कह रहे हैं युवा नेता बिहार को चाहिए, बिहार युवा सीएम चाहता है। कुछ नहीं चाहिए, विकास चाहिए। जो विकास तो कह रहे हैं कि हम आएंगे, पलायन रोकेंगे, रोजगार देंगे, फैक्ट्री खोलेंगे। कुछ नहीं, वो सब कहावा उसका झूठ है। उनके पिता जितने करते करते चले गए, अब वो आए हैं। कहने से नहीं, कुछ नहीं कहने। भरोसा क्यों नहीं हो रहा महागठबंधन पे? और उसमें भरोसे नहीं, किसी को करेगा क्या? प्रसाद यादव तो जमीन ले लेकर के नौकरी दिया गया रेलवे में, भरोसा कैसे किया जाएगा? आप उसके उसी का बेटा है। ये कौन ईमानदार हो जाएगा? इससे कौन कितना भरोसा करेगा? लोग शादी में सब उठा लिया, पलंग कुर्सी टेबल, सब क्या हुआ? कितना मनमानी हुआ है। चौसा से वो समय था कि आप बाहर निकलते 1 किलोमीटर तो खाली राइफल वाला ही मिलता आपको। इस समय नहीं रह सकते थे यहाँ पे आप। ये जगह सुरक्षित था, चौसा में दिक्कत नहीं था, लेकिन 1 किलोमीटर किसी भी तरफ, चारों तरफ जाते तो खाली राइफल वाला ही आपको मिलता। वो 90 का दशक था। 8 बजे बस चलती है चौसा से। अभी 12 बजे रात में भी हम लोग भागलपुर में रहते हैं, तुरंत घर चले आते हैं। 45 मिनट 50 मिनट लगता है। पूर्णिया में रहना पड़ता था लोगों को, अभी पूर्णिया से लोग 12 बजे रात में भी चल देता है घर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मतलब वो दौर अभी भी लोगों के जहन में है। हम लोगों ने भुगता है तो हम लोगों को याद है ना, हम लोगों ने देखा है। जो नहीं देखा है वो ना कहेगा कि दिन नहीं था, क्लास नहीं आता तो उस बात को भुला के अब वोट नहीं जाएगा। लोग भूल कैसे जाएगा? समय बदल गया, दौर बदल गया, क्या पता पार्टी की सोच बदल गई हो। कि मतलब गुंडागर्दी बदमाशी इतना बड़ा उसके रीजन में। की कृपा है जो बिहार में इतना लॉ एंड ऑर्डर सही हुआ, नहीं तो जरूरी थोड़ी है कि अब आरजेडी आएगी तो फिर से वही हो जाए। क्या करेगा? उसके ऊपर विश्वास कौन करेगा? फैल तब वो सरकार चलाएगा। यहाँ BAM में ग्रेजुएट सब बड़का बड़का पढ़ के बैठा हुआ है,
बताइए कैसे होगा। आज ना जाने क्या दिन है, सुबह से ही जंगल राज की याद लोग दिला रहे हैं। हम जहाँ जा रहे हैं आज सुबह से यही चल रहा है कि जंगल राज लोगों के जहन में अभी भी है और वो बात जा नहीं रहा है। और सरकार वापसी से लोगों के अंदर ये भय है। मतलब आज जहाँ भी मैंने बात किया लोगों का यही कहना है कि अगर सरकार वापसी होगी तो ये डर है हमें कि फिर से वो दौर ना आ जाए। हो जाएगा, हो जाएगा। सरकार अगर बदलेगा तो फिर से जंगल समय बदला है, समय के साथ लोगों का सोच नहीं बदला होगा। सोच कैसे जंगल राज भूल सकता है आदमी? कोई नहीं भूलेगा उसको। फर्स्ट टाइम वोटर जो होगा, युवा जो वो दौर देखा नहीं है, वो तो वोट करेगा। जो अच्छा भी चल रहा है तो जनता तो यही चाहेगा कि जो अच्छा काम करे, जो जनता का सुरक्षा करे, देश का सुरक्षा करे, उसी को लोग चुनेगा। अभी देखिए बिजली जल रहा है, आदमी रोड बना है, हाँ, जल नल का सुविधा है, एजुकेशन बढ़ा, पढ़ा लिखा है आदमी। एजुकेशन बेहतर हुआ है? बेहतर नहीं हुआ, यहाँ कॉलेज नहीं था। 2400 पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला है। हाँ, कलासन में पॉलिटेक्निक और ITI। पढ़ाई भी होता है कि सिर्फ कॉलेज? नहीं, पढ़ाई होती है। तो देन सब उन्हीं का है, नरेंद्र प्रसाद यादव का। जान लीजिए अभी जो रोड है उसी सब का देन है। इधर भी रोड बन रहा है, उधर भी रोड बन रहा है। विधायक जी से खुश देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि पहला ऐसा क्षेत्र मिला है जहाँ पे लोग विधायक जी से इतना खुश हैं। और ये हमेशा कहा जाता है कि नेता वही होता है असली नेता जो ग्रामीण लोगों से जुड़ा हो, लोगों के बीच रहे और लोगों के मुद्दे को समझे, जमीन से जुड़ा हुआ नेता। और शायद ये इस विधानसभा क्षेत्र का सौभाग्य है अगर ऐसा है कि नेताजी यहाँ जुड़े हुए हैं, लोगों से मिलते हैं और साथ में उठना बैठना, तभी उनकी समस्याओं को आप जान पाएंगे। और ये अगर हो रहा है, सभी को वहाँ जगह मिलता है पटना में रहने के लिए। हाँ, चाहे गरीब जाए चाहे अमीर जाए, सभी को वहाँ रहने के लिए जगह मिलता है। दूसरे क्षेत्र का भी लोग रहता है वहाँ पे पटना में, नरेंद्र बाबू, और उसका भी काम करता है। डेरा पे व्यवस्था हम लोग जब पटना रहते हैं व्यवस्था करता है वो लोग। कोई तरह कष्ट अपना रहिए आराम से, 2 दिन 4 दिन 5 दिन रहिए। सांझ को चाय आपको मिलेगा, खाना अपना भैया। क्षेत्र का या किसी भी क्षेत्र का जो पेशेंट है नहीं, पहले डॉक्टर के यहाँ नहीं जा करके पहले उन्हीं के डेरा पर जाते हैं पटना, उनके माध्यम से तब वह उनके द्वारा तब जाते हैं डॉक्टर के यहाँ। करवाते हैं। बहुत सुंदर बात है ये अगर ऐसा है। आदमी देते हैं साथे साथ, स्टाफ देते हैं, जाइए हॉस्पिटल में अपना गाड़ी 4 चक्का से पहुँचवाते हैं हॉस्पिटल। कमाल की बात है। अगर कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चाय पिलाता है और क्या कहते हैं बिस्कुट खिलाते हैं सवेरे सवेरे। हम लोग रहते हैं, कमी नहीं है उनमें किसी तरह का, उनमें किसी तरह का कमी नहीं है। हमारे जहाँ के विधायक जी हैं, हम सब कास्ट के आलमनगर सबसे सुखी है। हाँ, सबसे सुखी है उनसे। अब तक हमने जितना विधानसभा कवर किया शायद यही पहला ऐसा क्षेत्र मिला है जहाँ पे विधायक जी को लेकर इतने खुश है। बड़ा अच्छा लग रहा है ये सुन के, क्योंकि ये वाकई जनता को मुख्यमंत्री तक पहुंचने में बड़ा समय लगता है और वो हमारी बात पहुंचाने का जरिया जो है अगर वो हमसे जुड़ा हुआ है तो शायद ही है कि हमारे क्षेत्र में हमारे आसपास कोई असुविधा हो। हमारी सारी समस्याओं का समाधान वहीं से निकलता है और अगर वो हमसे जुड़ा हुआ है तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। कितना परिवर्तन है सर, 15 साल और 20 साल तुलना किया जाए, कितना तुलना करेंगे? परिवर्तन है, हाँ, विकास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कितना योगदान है बिहार के लिए, बिहार को लेकर? देते हैं तभी बिहार में काम होते हैं। वो पेटी देते हैं प्रधानमंत्री, तब ने बिहार सरकार काम करेगा। बिहार के लिए पैकेज बिना पेटी के काम नहीं कर सकेंगे। वो गार्जियन मेन वही न हुआ, मेन गार्जियन वही न हुए, मेन गार्जियन वही हुए। इनको पेटी देगा तब ने हत्या डेवलप किया, नहीं तो पटना कैसे डेवलप होता है। वो पेटी नहीं देते वहाँ से हत्या डेवलप कहाँ कर सकते। सहरसा में है फायदा नहीं है, पूर्णिया से अब आदमी डायरेक्ट बैठेगा जहाज पर, उतर जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट बन गया लेकिन सहरसा एयरपोर्ट आज तक उद्घाटन ना उसका भी हो गया, तो उसका भी घोषणा हुआ है ना, वो भी बन रहा है, बन जाएगा। तो इसके रीजन में देश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, हाँ। और बिहार के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। जरूरी है, यही सब जरूरी है। इतना पावरफुल में है कि चौथा स्थान पर आ गया अर्थव्यवस्था के मामले में। नहीं तो इंडिया कहाँ था, इंडिया का अभी नाम जो अर्थव्यवस्था के मामले में चौथा पोजीशन है। तब प्रधानमंत्री का देन है। हाँ, प्रधानमंत्री का देन, इसका फॉरेन पॉलिसी बढ़िया है ना। तब सरकार वापसी होगी, हाँ, इस क्षेत्र में तो होगी। इस क्षेत्र के लोगों को तो देख के लग रहा है कि बिल्कुल होना है। कुछ समस्या है कि नहीं है? कोई समस्या नहीं उनके, समस्या ही नहीं है। कुछ नहीं। मोदी जी को तो राम भगवान की तरह मान रहे हैं यहाँ के आदमी।
इससे बढ़ के क्या भगवान है? कैसे हो जाएंगे सर? भगवान कैसे न मान रहे हैं तो किस आदमी है ना, भगवान भी देश में आदमी थे ना, आज भी उन्हीं को आदमी के तौर पे भगवान के तौर पे माना जा रहा है। और क्या चाहिए इसके लिए? भगवान से तुलना कर दे। और नहीं तो क्या, भगवान है कि सब आदमी को इतना विधि व्यवस्था करवा रहे हैं, तो इससे बढ़ के क्या है? क्या लाभ मिला है? बहुत कुछ लाभ मिला, क्या नहीं अपने देश में लाभ मिला, उन्हीं के बदौलत सारा चीज हो रहा है यहाँ पे ना। 10,000 रुपए आया क्या आप लोगों के यहाँ महिलाओं को? कोई महीने नहीं लगता उससे, आया लेकिन उसका कोई महीने नहीं है। 10,000 दिया या ना दिया उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है। खर्चा करने के लिए हाँ मिला 10,000 रुपया मिल रहा है, एनजीओ में सबको मिल रहा है। उसको मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग उसमें रहे नहीं रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो जुटा हुआ है उसको महिलाओं को फायदा है, पैसा मिल रहा है। हाँ बिल्कुल। पुरुषों को 1100 पेंशन हो गया। अब विपक्ष कह रहा है कि ये चुनाव से पहले आप 400 से 1100 कर दिए 3 महीना पहले। अब ये क्या है, वोट खरीदना नहीं है? तो खरीदना नहीं है, सरकार की नीति है। सरकार अपना जब उसको पैसा बुझाता है कि हमारे पास ज़्यादा है तो देता है लोगों को, जनता को सेवा के लिए। चुनाव के समय ही ज्यादा होता है? जरूरी नहीं है, ये सब तो होता रहता है। होता रहता है। हाँ वैसा नहीं है। पॉलिटिक्स ना, ये भी पॉलिटिक्स है। अब जब बात में पॉलिटिक्स होता है। नहीं, कोई भी विकास कम धीरे धीरे होता है नहीं, तो उसी तरह हर तरह से होते रहता है, धीरे धीरे होते रहता है विकास। अच्छा ठीक है, अभी तो आलमनगर बहुत खुश है, सबसे सुखी संपन्न ये क्षेत्र है, लेकिन अगर सरकार वापस आती है क्या चाहिए आलमनगर को? क्या चाहिए आलमनगर? बिहार के लिए क्या मांगेगा? फैक्ट्री मांगे चाहिए फैक्ट्री। यहाँ बियडा को जमीन भी दिया है 100 कितना कलासन में, उनके माध्यम से मिला है, समझे कि नहीं? वहाँ जो है कि उद्योग का जो बहुत बड़ा जमीन मिला है, जहाँ अधिग्रहण किया गया, वहाँ बहुत सारा फैक्ट्री खुलेगा। उसके लिए दूर दूर से आदमी भी आ रहा है, समझे कि ना? काम भी चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। मिलेगा इस बार? हाँ मिलेगा। यहाँ 100 और काम हो रहा है। ये बार प्रीत एरिया है, इसके लिए विधायक, हाँ इसके लिए नरेंद्र विधायक जी रिंग बांध का निर्माण मैंने हो गया है। हो सके कि अब इलेक्शन के बाद, उसके बाद शुरू हो, आचार संहिता के बाद बहुत खाना चाहिए इस बार। बिल्कुल बिल्कुल, मकई पर आधारित कारखाना लगना चाहिए। मक्की की खेती ज्यादा होती है यहाँ मक्के की खेती, इसलिए उस पर आधारित प्रोसेसिंग प्लांट लगना चाहिए। कारखाना चाहिए बिहार को? अवश्य चाहिए, कारखाना क्यों नहीं चाहिए? इतना बेरोजगार है तो बेरोजगारी दूर होगी ना, कारखाना खोलेगा तो उससे लोगों को काम मिलेगा। आप भी उतना ही खुश है जितना ये लोग खुश हैं? सब हाँ सभी। कोई तो नाराज होगा, कुछ तो कमी होगी किसी के पास। ये क्या बात होती है? कोई कमी ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। कुछ तो समस्या होगा, बताओ भाई। वही तो ना, परेशानी जब है, परेशानी नहीं है, परेशानी ही नहीं है। सब रंग का कास्ट है, पूछिए आप। ये बनाने आपको पूछने मना लेना, यहाँ सब रंग का कास्ट है, पूछिए कौन परेशानी बता रहा है, कौन विधायक अच्छा बता रहा है, क्षेत्र कम क्या है। परेशानी नहीं है जी नहीं, कोई यूथ को भी परेशानी नहीं है? कुछ नहीं। पधार हैं आप यादव जी है? नहीं पधार जी है, पधार जी। झूठ बोल रहे हैं क्या? यादव जी है? झूठ क्यों बोल रहे हैं? पधार जी है, पधार जी है, पधार जी। सब समर्थन करते हैं। जादव जी यहाँ का मंत्री हैं, यहाँ जादव जी ने मधेपुरा जिला में जो है जादव जी हैं। इसी से पता कीजिए आप भाई, यहाँ जादवे का ही होता है और जातु नहीं है यहाँ। ये भी तो बात है, समर्थन सबका है, सबका समर्थन है। इतनी खुशी संपन्न जनता देख के मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। कोई तो बताओ भाई, कुछ कमी है क्या? मैंने सब पूरा है, सब पूरा है, सब पूरा है। नौकरी वोकरी मिल रहा है? एकदम मिल रहा है नौकरी। कहाँ नौकरी मिल गया? करते क्या आप? मिलता नहीं है, हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं? हाँ तो घर में महिला को मिला 10,000? सब मिला मिला है उधर। क्या है सर, बताओ ना, कुछ समस्या तो बताओ क्षेत्र में। समस्या नहीं है क्षेत्र में, सब चीज़ सुख शांति है, सबको काम रोजगार है, सबको जो है अपने अपने काम में लगे हुए हैं, सब सुख शांति से हैं। बिहार में कोई समस्या है क्षेत्र? एक समय था कि दुकानदार जो है डर से दुकान नहीं कर पाते थे। अब जो है दुकानदार जो समय से दुकान भी खोलते हैं, 10 रुपया दुकान से उनको इनकम भी है, फायदा भी है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी काम रोजगार धंधा सरकार जो जब आएगी अपने हिसाब से जो काम रोजगार धंधा जो है जनता के लिए काम करती है। सर्विस जो धीरे धीरे जो है
दे रही है, हर तरह के जो है बहाली निकल रही है। मिल रहा है नौकरी लोगों को? हाँ मिल रहा है, नौकरी मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। नौकरी मतलब हर घर से हर व्यक्ति को नौकरी देना संभव नहीं है। तेजस्वी जी कह रहे हैं हर परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी हम देंगे, महागठबंधन की सरकार आएगी तो। बोलना अलग बात है और करना अलग बात है। बोलने का कोई भी कुछ भी बोल देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसको अमल करना मुश्किल। मोदी जी जितना बोलते हैं उतना करते हैं क्या? मोदी जी जो बोल रहे हैं उस हिसाब से कर भी रहे हैं। क्या बोल के किए हैं? बिहार को मोदी जी का बोला हुआ कौन सा वादा पूरा हुआ है और बिहार की जनता को फायदा हुई हो? बिहार में रोजगार मिला है, हर तरह का रोजगार है। अब जैसे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, पुल पुलिया बन गया, घर मकान बन रहा है, वो भी तो रोजगार है। उसमें जन मजदूर काम करते हैं, वो भी तो रोजगार है ना। क्यों लालू जी कह रहे हैं कि यहाँ से सिर्फ जीत के लिए आते हैं मोदी जी? फैक्ट्री कारखाना जाके गुजरात में खोलते हैं। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि बिहार में खाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाने आ रहे हैं मोदी जी, ताकि यहाँ से मजदूर भर के गुजरात जाए। क्यों ऐसा आरोप लग रहा है? अगर जो विरोधी है विरोध नहीं करेंगे तो ये सत्य नहीं है। उन्हें विरोध नहीं, सत्य है। क्या सत्य है? विरोधी का काम है विरोध करना। वो अगर विरोध नहीं करेंगे तो जनता उसको वोट क्यों देगी? आखिर उनको भी तो कुछ विपक्ष में उनको भी आना है। अगर विरोध नहीं करेंगे, सरकार का कमी चाहे झूठ हो सच हो नहीं उजागर करेंगे या नहीं उसके विषय में बोलेंगे, उनको वोट कहाँ मिलेगा? जनता क्या सोच रही है? सिर्फ विरोधियों का विरोध है या फिर ये सत्य भी है? जनता जो है अभी नीतीश के शासन से खुश हैं सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं है, सुख शांति से है। हम लोग जाते हैं भागलपुर 45 मिनट में आ जाते हैं। एक समय था कि नगोछिया जाने के लिए सोचना पड़ता था, आज जाएंगे तो फिर दूसरे दिन आना पड़ता था। अभी है जब मर्जी हुआ तब गए तब आए। अभी तो बिहार विधानसभा का चुनाव है। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री हम लोग को नीतीश कुमार चाहिए। उनके आने से स्कूल हुआ, शौचालय हुआ, शिक्षा हुआ, कॉलेज हुआ, हर जिला में पॉलिटेक्निक कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, पंचायत स्तर पे जो है उच्च विद्यालय है, 10+ है, हर जगह विकास हो रहा है। लड़की की जो है पोशाक है, साइकिल है। सिर्फ योजनाओं में ही है कि ये वाकई धरातल पर भी ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है? स्कूल में अगर हम जाएं तो शिक्षा व्यवस्था बेहतर है? हाँ बिल्कुल है, शिक्षा व्यवस्था बेहतर है। लड़की को पोशाक मिल रहा है, साइकिल मिल रही है, तो उस सब ठीक है, उसमें कहाँ दिक्कत है। एक समय था कि लोग मतलब स्कूल में ढंग से पढ़ाई था, नहीं कोई स्कूल ढंग से जा सकते थे। लोग में डर लगा रहता था कि मेरा बच्चा बच्ची स्कूल जाएंगे तो कहीं अपहरण नहीं हो जाए, कहीं कोई रास्ते से उठा नहीं ले। अभी जो आप यहाँ आए इंटरव्यू लेने के लिए, अगर उस समय अगर आप होते तो आपको मतलब चौसा आना मुश्किल हो जाता कि आप चौसा आके हम लोगों से इंटरव्यू कर लें, ये मुश्किल होता है क्योंकि आप आ ही नहीं पाते यहाँ पे। मोदी जी का फैक्टर कितना है बिहार में? मोदी जी का फैक्टर है। मोदी जी जो है जो बिहार के विकास के लिए जो जहाँ तक है वो कर रहे हैं, विशेष पैकेज दिए हैं, काम हो रहा है। और जो है हम जो बिहारवासी होने के नाते मोदी जी से ही आग्रह है कि और जो है बिहार को पैकेज दिया जाए। तो कि और किस तरीके का पैकेज अब बिहार को चाहिए? अगर सरकार वापसी करती है तो अब क्या चाहिए बिहार को? अब चाहिए जैसे पैकेज दिए हैं, जो भी दिए हैं, तो और पैकेज चाहिए ताकि बिहार जो है पिछड़ा राज्य है और विकास हो सके, विकास के धारा में आ सके। वैसे भी अभी जो है बिहार जो है विकास में सब राज्य से आगे है, विकास तो हो ही रहा है, नहीं हो रहा ऐसा थोड़े है। समस्या है कुछ की नहीं है? जी हमको नहीं, समस्या ही नहीं है। जी नहीं, कुछ समस्या है कि नहीं सर? नहीं समस्या नहीं है। इतना सुखी संपन्न जनता मतलब कैसे? देखिए यहाँ पर जो पहले की बात थी, हाँ तो पहले डर लगा रहता था, हाँ, अब कोई डर नहीं है। जो कमा रहे हैं खा रहे हैं सबको, कोई ये नहीं है कि डर के जीना है, नहीं। कहने से जो भी है सही हो रहा है। मतलब सुरक्षा ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो कि अब है। हाँ सुरक्षा से ऊपर कुछ चाहिए नहीं चाहिए? हाँ, जो इंडस्ट्री आ जाए तो बढ़िया बात है। इंडस्ट्री आ जाए तो बढ़िया बात है। ठीक है, जनता खुश है तो बात है कि ज़रूर कुछ ना कुछ काम हुआ है, जनता खुश है। और ये पहला ऐसा विधानसभा मिला है जहाँ काम करके हमें भी खुशी हुई है कि शायद
कोई तो क्षेत्र मिला जहाँ पे विधायक जी से खुश है, विधायक जी के इतने सारे कामकाज से जनता इतनी खुश है, बिहार से खुश है। साथ ही साथ आज जो सुबह से हमें सुनने मिला है, ये जंगल राज को लेकर जो लोगों ने भय दिखाया है वो वाकई आज भी है। और उसके अलावा ये सुन के तो मैं थक गई हूँ कि अगर आज रात को 8 बजे मैं यहाँ रिपोर्टिंग कर रही हूँ किसी भी क्षेत्र में, तो ये लोग ज़रूर मुझे याद दिला देते हैं कि आप तभी कर पा रहे हो क्योंकि आज लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है, सुरक्षा बेहतर है। अगर वो दौर होता तो आप हमारे बीच नहीं होते। और ये सुन के दुख होता है कि क्या दौर था, उस समय के लोग कैसे रहे होंगे, कैसे जिए होंगे। ये बात सुन के वाकई दुख होता है। और आज अगर स्थिति बेहतर हुई है तो ये बहुत अच्छी बात है। बावजूद उसके परिवर्तन के तरफ 20 वर्षों के बाद भी अगर लोगों से हम पूछ रहे हैं कि 20 वर्ष का समय काल बहुत बड़ा होता है और इसमें लोगों का सोच बदल जाना, समझ बदल जानी, चीज़ें बदलनी निश्चित होता है। बावजूद उसके लोगों के अंदर ये नहीं है कि परिवर्तन है, लोगों की मानसिकता बदली होगी और सत्ता परिवर्तन हो, फिर से बिहार में एक बार आरजेडी सरकार आए। भले ही नीतीश जी से कुछ हद तक नाराज़गी हो सकती है, सरकार को लेकर, उनके कामकाज को लेकर कुछ सवाल हो सकते हैं, 20 वर्षों का हिसाब हो सकता है, लेकिन वो पिछली सरकार का भय जो है वो नीतीश जी के अलावा दूसरा विकल्प देखने ही नहीं दे रहा है। ये हकीकत है आज की बिहार की, यही सच्चाई है। क्योंकि एक जगह नहीं, जगह जगह हम एक ही बात सुन रहे हैं। लेकिन इन सब मुद्दों पे जिस तरीके से हमने बात किया, आप क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद। देखते रहिए पॉलिटिकल अड्डा।